मोहल्ला ही बिकाऊ है। हर मकान के बाहर पोस्टर लिखकर लोगों ने लगाए पोस्टर। क्षेत्र के एक मकान में वेश्यावृत्ति से परेशान है लोग। मकान बिकाऊ है, वो भी कीमत खरीदने वाला तय करे, मगर फिर भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। वैसे मोहल्ले में ही रहने वाला एक दबंग परिवार है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले के मकान बिक रहे हैं, मगर खरीदार कोई नहीं मिल रहा है। दहशत का आलम यह है कि यहाँ पर एक मोहल्ले वालों की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया है और फिलहाल इस पूरे मामले पर अधिकारी किसी भी कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला भुजैनी के ब्लॉक का है, जहाँ पर एक नहीं पूरा मोहल्ला ही बिकाऊ है। हर मकान के बाहर पोस्टर लगा हुआ कि यह मकान बिकाऊ है। दरअसल वजह यह है कि यहाँ पर एक राजपूत परिवार पर क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चलता है, जिसकी वजह से मोहल्ले में सुबह से शाम तक तरह तरह के लोग आते हैं। उनके घर की बेटियां और महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। आए दिन नशे में धुत होकर लोग झगड़ा प्रसाद करते हैं और पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती। अब परेशान होकर पूरा मोहल्ला अपने मकान बेच रहा है। फिलहाल इनको खरीदार तो नहीं मिला है, मगर इनका कहना है कि कीमत कोई भी मिले, बस ये अपना मकान बेचना चाहते हैं। दरअसल पिछले 30 वर्षों से ज्यादा समय से यहाँ पर रह रहे मगर एक राजपूत परिवार ने इनके लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वह इस तरह का कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर राजपूत परिवार में सिर्फ महिलाएं रहती हैं और एक नाती है, अमन राजपूत, जो अपराधी किस्म का है। ऐसा आरोप है जिससे कई आपराधिक मुकदमे भी हैं। वह आए दिन मोहल्ले वालों से मारपीट करता है और यहाँ पर इस परिवार की दबंगई के आगे न तो पुलिस कार्रवाई कोई कर रही है और न ही प्रशासन। अब हालत यह है कि क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाएं से लेकर लड़कियां तक हाथ में डंडा लेकर अपनी सुरक्षा खोद कर रही हैं। क्षेत्र की बुजुर्ग महिला का कहना है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए अब वह खुद अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में डंडा लिए हुए हैं और वह परेशान हो चुकी हैं। वह इस मामले पर एसडीसीपी दक्षिण मनीष सोनकर से कार्रवाई के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है, मामले को दिखाया जाए। क्या कारण है? भैया देखो, ऐसा है 12 तारीख से 12 फरवरी से, ठीक है, रात्रि वही 9 साढ़े 9 बजे से हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। और जो जैसे कि बताया राजा बेटी उर्फ अम्मा के नाम से जो प्रचलित हैं, ये मकान नंबर ये 780 में 30 वर्षों से निवास कर रही हैं ये। और इसके बाद भी काफ़ी सभी मोहल्ले वाले बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव के हैं, तो कोई किसी से बोलता नहीं। एक तो ये दबंग टाइप की हैं, हर एक कोई बोले अगर तो गाली गलौज करने पर तुरंत आतुर हो जाती हैं। इनका एक नाती है अमन राजपूत, जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं अलग अलग थानों में भी, ठीक है, लेकिन पैसे ले दे के ये हमेशा अपना बराबर कर लेती थी। इनके यहाँ एक्चुअली होता क्या, इनके यहाँ वेश्यावृत्ति का पूरा काम बहुत जोर शोरों से होता है। हम लोग रोज़ जो है 12 तारीख से लेकर अभी तक आज के डेट तक रोज़ हम लोग जो है 15 से 20 आदमी पकड़ते हैं, भगाते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं और उनको भेज देते हैं। अमन राजपूत जो है वो बार बार हम लोगों को धमकी, 4-5 लोगों को धमकी दे रहा है कि हम तुम लोग को जान से मार देंगे, ठीक है। तो इस भय से, डर से हम लोग जी रहे हैं। इसलिए सब पूरे मोहल्ले वालों ने ये निर्णय लिया कि भैया हम लोग ऐसा ये तो जाएंगे नहीं, हम ही लोग चलते हैं यहाँ से पलायन करके। पुलिस से करी, अभी तक भैया कप्तान साहब भी आए थे, हमारे चुनाव का पीरियड चला था, कप्तान साहब आए थे, हम लोगों ने यहाँ बैनर वगैरह भी टांगा था, ठीक है। कप्तान साहब आए, कप्तान साहब के आदेश पर इनके दरवाजे के ठीक सामने कैमरा भी लगवाया गया। हम लोगों ने 15 से 20 आदमी पकड़ के भी दिए हैं, थाने चौकी में जमा भी करवाए हैं। लेकिन वही है ना कि अब क्या कर सकते हैं, सर प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, हम लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं अब सर लापरवाही क्या, वही है कि सरकारी काम है, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं, शायद हो सकता है इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे कार्य चल रहा हो। ये बताइए क्या समस्या है? पूरे सोसाइटी ने मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया हुआ है, क्या कहते हैं? मकान बिकाऊ का पोस्टर इसलिए लगाया होता है क्योंकि यहाँ से कई वर्षों से वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। हम लोगों का निकलना बैठना हर जगह से मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते हैं, किसी को पता नहीं बता पाते, एड्रेस नहीं बता पाते हम लोग कि किस गली में रहते हैं हम लोग। शर्मिंदगी आती है बताने में। सारे अधिकारी को दी गई है, ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों को दी गई है, योगी मोदी सबके पास भी कंप्लेन गई हुई है। कोई ने किसी ने भी अभी भी किसी ने भी कोई भी हम लोगों की कोई भी मदद नहीं करी है। आज भी एक व्यक्ति को पकड़ा था, आज भी एक व्यक्ति को नहीं 6 व्यक्तियों को पकड़ा था, जिसमें कि 2 को पकड़ा। उन्होंने हम लोगों को धक्का दिया, हम लोगों के हाथ में खरोच आ गई, धक्का देके भाग गए थे। अभी उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस को भी देने से कोई फायदा नहीं होता है, वो भी नहीं आते हैं। उनको फोन करेंगे कि आइए यहाँ पे हम लोग पकड़ के बैठे, वो कहते हैं आप लोग खुद ही लेके आ जाइए। अब हम लोग उनको उनके पास जाएंगे तो यहाँ पे तो 4-5 और आ जाएंगे, उनका क्या करेंगे? उनको अपने घर में तो बैठाएंगे नहीं हम।
हम प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि यहाँ से जैसे भी हो सके हमारे लोगों का समस्याओं का समाधान करिए। नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी ए ब्लॉक में एक ही गली में जो है करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए मकान बिकाऊ है। वजह है कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला है जो चकला खाना चलाती है। क्या पुलिस को जानकारी है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। अभी इस संबंध में हमारे कार्यालय के स्तर पे या एसीपी और थाना के स्तर पे कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी मौके पे जो है पुलिस को भेज के जांच कराई जाएगी और विधिक कार्रवाई करी जाएगी इस संबंध में। सर, क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र कमजोर हो गया जो मीडिया के माध्यम से खबरें प्राप्त हो रही? कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक सूचना के अलग अलग स्रोत होते हैं। घटना के संबंध में कहीं से भी सूचना प्राप्त हो सकती है और मीडिया के बंधु हमारे साथी हैं, वो भी सूचना देते हैं, उनको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है।